जय माता दी दोस्तों। तो अभी हो रहा था बहुत सुबह सुबह का टाइम, मतलब 5 बज रहे थे सुबह के। और प्रिंसेस को कन्या खाने का बुलावा आया था, एक रात पहले ही आ गया था। तो इसलिए मैंने इसको सुबह में उठाकर तैयार कर दिया था, थोड़ा मोड़ा सा देवी माँ टाइप का, क्योंकि बच्चे एकदम इसी तरीके से कन्या खाने जाना तो वो उतना अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने इसके टकले को ढकने के लिए क्या किया था कि इसमें थोड़ा सा इसको मतलब चुंदरी उड़ा के हेयर बैंड से उसको कवर कर दिया था, ताकि ये जो इसका बाल नहीं है वो पता ना चले। जय माता दी दोस्तों। तो आज है नवरात्रि का 8वां दिन। जय माँ महागौरी की अष्टमी। आप सबको अष्टमी की ढेरों शुभकामनाएं। तो मेरी देखिए मॉर्निंग वाली जो पूजा होती है वो हो गई है ना। और बाकी मैं भी तैयार हो गई हूँ थोड़ी बहुत सी। पता नहीं क्यों आजकल मेरी तबीयत उतनी अच्छी नहीं लग रही, तो मेरा खूब जो इच्छा होता है ना मैं वीडियोस बना पा रही हूँ ना बहुत अच्छे से रेडी हो पा रही हूँ। महावर वगैरह मैंने आज जाकर लगाया है, वरना मैं नवरात्र में डेली लगाती थी। और यहाँ पे मेरी क्यूटी पाई प्रिंसेस है जो कन्या खाकर आ गई है। अच्छा पे महावर दिखा रही हूँ तो पैर नीचे करोगे तब दिखेगा ना, ऐसे करके। ये देखिए प्रिंसेस के महावर है रंग वाले। किसने लगाया? वही आंटी जो कन्या पूजन करवा रही थी। अच्छी थी वो आंटी? हाँ। और लिपस्टिक भी फिर से क्या लग गया तुम्हारे? नहीं, वो मिल गया। मिल गया? क्या क्या मिला? तो प्रिंसेस सबसे पहले उठ गई है तैयार होकर, ये अपना कन्या वन्या खाकर आ गई। और थोड़ा काली तो टाइम तो हो ही गया। काली लाल वाला। अच्छा देख लाना बाद में। हाँ तो टाइम हो गया है बहुत, मतलब कि 7:50 हो गई है। तो मैं बस जल्दी से जाती हूँ, चाय रखती हूँ। पानी वानी सुबह से पी नहीं हूँ, हस्बैंड जी तो नवरात्र में ही है। बाकी आज का फर्स्ट मेरा भी अष्टमी तो रहेगी, तो इस कारण से पानी पी लेती हूँ, जल्दी से चाय बना लेती हूँ और फिर मिलती हूँ। हे गाइस, तो यहाँ पर टाइम हो गया था 7:50, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है। तो मेरे हस्बैंड जी 8 या 8:10, 8:12, ज़्यादा से ज़्यादा 8:12 तक में ऑफिस निकल जाते हैं। तो मैंने कहा चलो जल्दी से मैं चाय रख देती हूँ, और जो थोड़े बहुत से कुछ फ्रूट्स हैं उनको जल्दी से कट कर देती हूँ, क्योंकि एकदम से खाली पेट जाना अच्छा नहीं लगता है। तो जो भी थोड़ा बहुत ये खा ले पी ले, फिर आएंगे तो फिर हमारा सही से फलाहार हो जाएगा। तो डेली इनका नवरात्रि था, तो डेली ये सुबह में इसी तरीके से चाय और जो फ्रूट्स होता था, ज़्यादातर कुकम्बर, केला, थोड़े से ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैं करके दे देती थी। तो वही खाकर ये चले जाते थे ऑफिस। ये कभी भी सुबह में अच्छे से मतलब आलू फ्राई या साबूदाना ये सब नहीं खाते थे, इस तरीके से चले जाते हैं। और जब आते हैं तो फिर मैं कुछ बना कर रखती हूँ, नहीं तो उस टाइम भी ये फ्रूट्स, मतलब ये 9 दिन में यही समझिए ना, 8 दिन में, आज तो अष्टमी था तो सिर्फ फ्रूट्स ही खाया, ज़्यादा कुछ खाए ही नहीं है। थोड़ा बहुत सा ही कुछ और खाए होंगे तो खाए होंगे। तो बस मैंने बहुत अच्छे वाली व्रत वाली चाय बना ली है। मैं अभी सिर्फ चाय और पानी ही पीऊँगी, बाकी ये थोड़ा सा मैंने हस्बैंड जी के लिए कर दिया था कि चलो थोड़ा बहुत मुंह में कुछ भी डाल लें, उसके बाद ऑफिस जाएंगे तो सही रहेगा। ये फैमिली वेलकम बैक। तो अभी हो गया है शाम का 4:30 हो ही गई है। 4:30 हो गई है ना प्रिंसेस? हाँ। और मैं हो गई हूँ थोड़ी सी रेडी। गजीब टाइप का आ रहा है, मैं लाइट सारे जला लेती हूँ, क्योंकि पाउडर वगैरह लगा लो ना तो बहुत ज़्यादा उजला चेहरा लगने लगता है, इसी कारण से मैं हो गई हूँ ये साड़ी पहन कर रेडी। और प्रिंसेस तो है सुबह से ही रेडी। कानपुर में रहती हूँ और यहाँ के दामोदर नगर में वैष्णो माता का मंदिर स्थित है, तो वहीं जा रही हूँ दर्शन करने के लिए। पूरी नवरात्रि निकल गई, मैं एक भी मंदिर नहीं इस बार गई हूँ। मतलब कुछ प्लान हो रहा था, फिर नहीं हो पा रहा था, लेकिन आज मैंने ठान लिया था कि नहीं मुझे जाना है तो जाना है। तो इस कारण से मैं हो गई हूँ रेडी। थोड़ा जल्दी रेडी हो गई हूँ क्योंकि जल्दी वहाँ पहुँचूँ, थोड़ी सी दूरी पर भी है। तो मैं ना तो प्रिंसेस के साथ जा रही हूँ, ना इनके डैडी के साथ, ना इनके भाई के साथ। मैं जा रही हूँ बगल वाली भाभी हैं राधिका जी की मम्मी, उनके साथ। बच्चों के साथ वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, गुफा वगैरह में और भीड़ भी बहुत होती है। मैंने पिछले साल गई थी तो उसकी वीडियोस बनाई थी, अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आप लोगों को याद होगा कि इतनी लंबी लाइन होती है। तो उस दिन तो संडे था तो इसलिए शायद से ज़्यादा लाइन हो, पर आज भी अष्टमी है तो देखते क्या होता है। तो मैं कर लूँ फटाफट से तैयारी मंदिर चलने की। मैं तो तैयार हो गई हूँ, जो मुझे चीज़ें लेनी है, सामान लेनी है, मैं उसको ले लूँ। क्यों प्रिंसेस? क्या तुम बोल रही थी? क्या कह रही थी? कन्या? आज इनका क्या नाम है कि मुझे सिर्फ कन्या कहिए, क्योंकि मैं कन्या खा कर आई हूँ, है ना? हाँ हाँ। क्या कह रही थी कन्या? कन्या बोल रही थी कि कन्या आज दांत खाइए। क्यों खाइए? क्यों खाइए?
क्योंकि बात नहीं सुन रही थी इसलिए। तो चलिए लेट ना हो, मैं फटाक से कर लूँ अपना पूजा का सामान जो ले जाना उसको तैयार। मेरी एक आदत है ना कि मैं कभी भी मंदिर कहीं पे भी जाती हूँ तो मतलब अपने घर से जो सिंदूर होता है, रुआ की बाती होती है, लोटी होती है, कपूर होता है, रोड़ी होता है, इतनी चीज़ें और मखाना जो होता है भोग के, इतनी चीज़ें मैं रख लेती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल खाली हाथ जाती हूँ, वरना मैं देखती हूँ कि ज़्यादातर लोग खाली हाथ ही मतलब दूर दूर के मंदिर होते हैं तो चले जाते हैं और बाकी जो डलिया से वहाँ सामान मिलता है उसी से पूजा कर लेते हैं। लेकिन मैं इतनी चीज़ें अपने पास ज़रूर रखती हूँ ताकि अगर कुछ ना भी मिले तो थोड़ा बहुत फूल बात लेकर भी मैं पूजा कर सकूँ भगवान जी की। तो मैंने ना पूजा का सारा सामान रख लिया जो भी मैं ले जाती हूँ। जैसे मैं मखाना रख लेती हूँ, हुआ का बाती रख लेती हूँ, हल्दी भी रखना दिया रख लेती हूँ, मोटनी वगैरह जो भी है। बाकी नारियल वहीं से खरीद लूँगी तो थोड़ी सी ठीक रहती है। तो आप पूरी डलिया लीजिए ना तो थोड़ा सा और एक्सपेंसिव पड़ता है, उससे अच्छा कि आप पूरा घर से ही सामान लेकर चलिए। तो मैंने रख लिया है और भाभी को भी थोड़ा सा टाइम है 5-10 मिनट, तब तक मैं सोच रही हूँ कि मैं नेल पेंट कर लूँ क्योंकि पूरा नवरात्र निकल गया, मैंने अपने नेल को पेंट नहीं किया है। अगर टाइम मिलता तो कर लेती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं छत पर जाकर चना रखी थी, चने में थोड़े से फूल लग गया था तो मैंने उसको दिखाने के लिए रखा होता उसको जाकर ले आती हूँ। शायद निकले हो शायद ना निकले हो, एक बार देख लेती हूँ है ना। तो जब तक मैं चना लेकर छत से आई थी, साफ़ कर रही थी, तब तक भाभी भी तैयार हो गई थी तो फिर अब निकल गए थे मंदिर के लिए। और यहाँ पे लगभग मुझे लगता है 20 मिनट पैदल चलने के बाद हम आ गए थे दामोदर नगर में, जहाँ पर मंदिर स्थित है माता रानी का। तो भाभी ने कहा था कि चलो पैदल पैदल ही चलते हैं क्योंकि कहीं भी धाम पर जाए तो फिर पैदल चलकर जाने का ही महत्व होता है। और बातचीत करते चलिए तो पता भी नहीं चलती। फिर हम काफ़ी पहले से निकले थे, मतलब 4:50 में हमने घर छोड़ दिया था तो हमारे पास काफ़ी टाइम था कि अगर कितना भी देर होगा तो आराम से मंदिर का पूजा हो जाएगा। तो बस अब हम मंदिर के अंदर प्रवेश कर गए थे। आपका डलिया चुंदरी आपका उसे मैं ऐसे डालती हूँ। तो बस अब हम आ गए थे माता के भवन के पास। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत रौनक लगी हुई थी, बहुत सुंदर से ऐसे में ना मंदिर सजे वजे भी रहते हैं, पंडाल वगैरह। बट एक चीज़ थी जो मुझे थोड़ी सी वो हो रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी कि यहाँ पे भी मोबाइल, मुझे लगता है हर एक जगह मोबाइल और कैमरा अलाउड नहीं रहता है। तो पिछले साल में आई थी तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, हर एक जगह पे आप वीडियोस बना सकते थे। बट इस बार बहुत मनाही था, जहाँ पर पंडित उंडित थे वहाँ पर तो बिल्कुल ही नहीं आप बना सकते थे। तो जहाँ पर शांति शांति था वहाँ पे मैंने थोड़ी बहुत सी कोशिश की है कि बना लूँ, आप लोगों को ही माता रानी को दिखाऊँ। देखिए कितनी सुंदर लग रही है, इतनी सुंदर माता रानी खुला मिल गई है। बहुत अच्छा हम लोग का किस्मत था। नहीं चलो रुक जाइए, हम भी आपको लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमारा और भाभी जी का पूजा करने का प्रक्रिया शुरू हो गया था। यहाँ पे बहुत सारी मूर्तियाँ हैं, बहुत सुंदर लग रही थी ये माता रानी। तो बस हम आपस में यही बातें कर रहे थे कि देखो कितना खुला मंदिर है, मतलब भीड़ बिल्कुल भी नहीं थी, कहीं आपको 2 सेकंड के लिए भी लाइन पे नहीं लगना पड़ रहा था। बस पूजा करते जाइए, बढ़ते जाइए। और तो अब घूमते घामते हम आ गए थे गुफा वाले से। इसी गुफा को पार करते फिर हमें माता रानी मिलेंगी। और यहाँ पे सच में इतनी छोटे छोटे गुफा है ना कि मतलब एक जगह तो ऐसा ही लगता है कि इंसान अटक जाएगा। और साड़ी वगैरह पहने रहिए तो बिल्कुल फंस जाता है, आगे से थोड़ी सी तो होती है प्रॉब्लम, लेकिन ये लगता है कि चलो अच्छा भी लग रहा है और हो भी जाता है। ऐसा नहीं कि नहीं हो पाता, जितने लोग जाते हैं सबका हो ही जाता है। जस्ट ये गुफा पार करने के बाद हमें माता रानी का दर्शन हुआ था, साक्षात पिंडी का जो होता है माता रानी वैष्णो देवी का, जहाँ पर वीडियोस फ़ोन अलाउड नहीं थे तो फिर मैंने नहीं बनाया था। फिर वहाँ से आप निकलिएगा ना तो सीढ़ी चढ़ने के बाद यहाँ पर 1000 वाली माता रानी है, उनका दर्शन होता है। तो यहाँ पर तो बहुत अच्छा लग रहा था। दिन
हम इतनी जल्दी घर से निकले थे, प्लस लाइन भीड़ भी नहीं थी, तो हमारा पूजा एकदम दिन में ही हो गया था। तो बहुत अच्छा लग रहा था, सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था। ये मैंने शॉर्ट वीडियोस बनाई है, शायद आप लोगों ने देखा होगा, मैंने अपलोड किया है नहीं क्या याद नहीं आ रहा। तो इस कारण से मैंने कहा था चलो एक शॉर्ट वीडियोज़ भी बना लेती हूँ। और फिर फ़ोन उतना अलाउड था नहीं, तो थोड़ी सी तो संकोच होती है ऐसे में फ़ोन निकालने में। हो गया बना दो। यहाँ पे हमारा पूजा इतने अच्छे से हो गया था कि हमें मतलब लग रहा था कि कितना बड़ा सुकून का काम मिल गया, और दिल पे बिल्कुल राहत हो रही थी। और बहुत अच्छा माता रानी का गाना ही बज रहा था। तो बस भाभी जी थोड़ा सा खुल कर डांस वगैरह भी की थी, मुझे बहुत तो वहाँ पे दर्शन करने के बाद फिर से ये गुफा आया था। ये गुफा में एक पार्ट इतना पतला था कि सच में लग रहा था उसमें मैं अटक ही जाऊंगी, लेकिन निकल गई थी। तो उसके बाद फिर एक माता रानी का दर्शन। इसकी गुफाओं को पार कीजिए ना तो ऐसा लगता है कि मैं बाबू को, प्रिंसेस को लाऊंगी तो उन लोग कैसे कर पाएंगे दर्शन। हालांकि एक बच्चा था, बाबू से छोटा होगा, वो कर ले रहा था, तो मुझे लगता है कि कर लेगी, प्रिंसेस भी कर लेगी, बाबू भी कर लेगी। जैसे आज बिल्कुल खाली मंदिर था ना, तो ऐसे ही अगर खाली मंदिर रहेगा तो फिर मैं कभी उनको लेकर आऊँगी। खैर इंसान जानता तो है नहीं कि किस दिन खाली रहेगा किस दिन नहीं रहेगा, पर फिर भी बाबू बहुत ज़िद कर रहा था कि मम्मा मुझे जाना है, तो भी मैं उसको नहीं ला पाई थी। यहाँ पे भाभी करी लो मैं तुम्हारा सामान पकड़ लेती हूँ और तुम बस आराम से निकल जाओ। तो ये गुफा जैसे ही निकलिए वैसे ही सीढ़ी आती है, सीढ़ी के नीचे बहुत अच्छी माता रानी हैं, उनका दर्शन होता है, जो बहुत प्यारी और सुंदर लग रही थी। लेकिन यहाँ पर भी सेम था, पंडित जी बैठे हुए थे तो मोबाइल बहुत कम ही अलाउड थे। तो मैंने मतलब बिल्कुल किधर से जाना है, इधर से जाना क्यों भाभी सोची थी कितना खाली होगा मंदिर। हम लोग बड़े किस्मत से आए थे आज। भीड़ है लेकिन कोई मतलब वैसी भीड़ नहीं रहेगी, आराम से दर्शन हो गया, लाइन में लगना नहीं पड़ा, इससे अच्छा क्या हो सकता था। और हम लोग अब यहाँ पर चुंदी वगैरह बांध कर चढ़ा कर सब हम लोग यहाँ पर थोड़ा बैठ गए थे, क्योंकि कहीं भी स्थान पर जाइए ना तो थोड़ी देर बैठा जाता है और माता रानी का ध्यान किया जाता। तो ध्यान तो मैंने किया था, बाकी थोड़ा बहुत सा वीडियोस भी बना लिया था। ये बहुत अच्छा लग रहा था, यहाँ पे बहुत ठंडी हवाएं भी आ रही थी, एकदम सुकून सा हो रहा था, तो अच्छा लग रहा था। बस पूजा करके प्रसाद लेकर हम निकल गए। तो यहाँ पे मेला ठेला लगा हुआ था, तो अगर बच्चों को लाइए ना तो आपको कम फील होता, नहीं लाइए तो पूरा दिमाग उनके पीछे ही रहता कि क्या ले लूँ, क्या ले जाऊँ, क्या देखते बच्चे बिल्कुल खुश हो जाए, बिल्कुल मतलब कि आप खुश हो जाइए उनको देखकर। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कि क्या खिलौना मैं उनके लिए ले सकती हूँ। भाभी ने भी लिया था उनके लिए और मैंने भी लिया था। तो बस हमने जो हमें समझ में आया वो ले लिया था, बस दोनों बच्चों के लिए खिलौना। और अब हम यहाँ से निकलते हैं। कुछ चूड़ी बहुत पुण्य का बात है कि पैदल आदमी आया है, पैदल जा रहा है और बिना थके हुए। बस माता रानी से अपने भूल चूक का माफ़ी मांगते हुए हम लौट जाते हैं घर की तरफ। और मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, बहुत गर्मी नहीं थी, तो अच्छा लग रहा था। फिर घर आकर मैंने माता रानी का दिया बातें की, आप जो भी जैसे करती हूँ। आज अष्टमी था तो श्रृंगार वगैरह भी चढ़ती है, तो वो सभी मैंने चढ़ा लिया था। यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आशा करती है आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो लाइक करें, शेयर करें। मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ फिर किसी अच्छे वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर ऑल ऑफ़ यू, बाय बाय फैमिली।